कैसे आप एक अच्छा रिव्यू आर्टिकल लिख पाओ, क्या क्या चीज़ को ध्यान पे रख के आप एक अच्छा रिव्यू आर्टिकल लिख पाओगे। इसके ऊपर बहुत सारा क्वेरी आप लोगों से आ रहा था, रिक्वेस्ट भी आ रहा था कि सर प्लीज़ मेक ए वीडियो ऑन हाउ टू राइट ए गुड रिव्यू आर्टिकल। क्या क्या चीज़ को हमको ध्यान पे रखना है। तो पहला तो हमको समझना है कि टाइप ऑफ रिव्यू आर्टिकल क्या क्या होता है। द फर्स्ट वन इज डोमेन बेस्ड रिव्यू, जहाँ पे हम बोल सकते हैं एक स्ट्रक्चर रिव्यू भी होता है। स्ट्रक्चर रिव्यू मतलब आप जहाँ पे कि फिगर टेबल को फोकस करके ही अप्रोच कर रहे हो। दूसरा हो गया फ्रेमवर्क बेस्ड रिव्यू, एक फ्रेमवर्क आप सेट करके अप्रोच कर रहे हो और एक फ्यूचरिस्टिक फ्रेमवर्क आप बता रहे हो एंड उस सब फ्रेमवर्क को आप डिस्कस करते जा रहे हो एंड यू आर प्रोपोजिंग ए फ्रेमवर्क की फ्यूचरिस्टिक फ्रेमवर्क ही हो सकता है। देन हो गया बिब्लोमेट्रिक रिव्यू, जो मोस्टली हम लोग करते हैं, जहाँ पे कि ऑलरेडी पब्लिश्ड आर्टिकल पे जहाँ पे कि मेथड को लेके हो गया, अप्रोच को लेके हो गया, थ्योरी को लेके हो गया, प्रॉब्लम रिसर्च प्रॉब्लम को लेके हो गया, देन ऑथर, जर्नल, कंट्री, कोई भी एक को हम पकड़ के हम अप्रोच कर सकते हैं, जहाँ पे कि स्टैटिस्टिकल टूल वगैरह हम यूज कर सकते हैं, एआई टूल भी यूज कर सकते हैं टू रीच दोज आर्टिकल। एंड यहाँ पे साइटेशन को साइटेशन नेटवर्क को भी ध्यान पे रख के हम रिव्यू कर सकते हैं। हाइब्रिड रिव्यू क्या है, जहाँ पे कि ये जो आपका स्ट्रक्चर है एंड फ्रेमवर्क बेस्ड रिव्यू है एंड बिब्लोमेट्रिक है, उस सबको हम मिला के एक हाइब्रिड अप्रोच पे भी हम जा सकते हैं। फिर क्या है रिव्यू एमिंग फॉर थ्योरी डेवलपमेंट, जहाँ पे कि हम टोटली एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट डेवलप करने की तरफ जा रहे हैं, जो जो ऑलरेडी पब्लिश्ड हुआ है आर्टिकल वगैरह, पर्टिकुलरली उस रिलेटेड थ्योरी पे हम और एक थ्योरी वहाँ पे सेट करने के लिए और प्रपोज करने के लिए जा रहे हैं। वो एक वे ऑफ अप्रोच हो सकता है। फिर उसी सब को अभी अगर हम और टाइप पे जाएं तो थ्योरी बेस्ड रिव्यू जो हम अभी बात कर रहे थे वो हो जाएगा, स्पेसिफिकली जहाँ पे हम फोकस करें रोल ऑफ स्पेसिफिक थ्योरी ऑफ सब्जेक्ट एरिया फील्ड दैट आर यूजफुल फॉर बोथ सीनियर एंड जूनियर रिसर्चर हो गया। देन मेथड बेस्ड हो गया, जहाँ पे कि मेथड को फोकस करके हम कर सकते हैं। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेटा एनालिसिस हो गया, जहाँ पे कि स्टैटिस्टिकल असेसमेंट ऑफ अवेलेबल डेटा एंड फाइंडिंग, जो हमने पहले डेटा पे जहाँ पे देखा था, उसी सब को भी हम अलग अलग अप्रोच और नाम यहाँ पे टाइप पे भी दे सकते हैं। बट नहीं, हम अभी समझते हैं कि अगर एक रिव्यू आर्टिकल आप लिख रहे हो क्या क्या कंपोनेंट होना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग आप देखो, दिस कैन बी कंपोनेंट। मैंने इसको इस पेपर से डिराइव किया है, जहाँ पे कि हाउ टू राइट ए गुड साइंटिफिक रिव्यू आर्टिकल है, वो पब्लिश हुआ है। आप यहाँ पे देखो, टाइटल होना है, एब्स्ट्रैक्ट होना है, इंट्रोडक्शन होना है, मेन टेक्स्ट होना है, कंक्लूजन होना है, देन रेफरेंसेस। अगर हम टाइटल का बात कर रहे हैं, लेट्स से 7 to 12 वर्ड रहना है। एक अगर एब्स्ट्रैक्ट है तो 150 to 200 वर्ड। ऐसा नहीं है कि एक रिव्यू आर्टिकल है मतलब बहुत सारा यहाँ पे वर्ड अब 500, 600 और 1000 वर्ड तक भी यहाँ पे आप एब्स्ट्रैक्ट पे डाल दो, ऐसा नहीं। इंट्रोडक्शन पे हम क्या रख सकते हैं, 300 to 500 वर्ड। यहाँ पे भी हम ज़्यादा यहाँ पे नहीं जा रहे। इवन यू कैन सब डिवाइड इंट्रोडक्शन इनटू लिटरेचर पार्ट पे भी यहाँ पे आप कर सकते हो, और यू कैन हैव ए इंट्रोडक्शन पार्ट जहाँ पे कि आप बेसिकली लिटरेचर रिव्यू, तो टोटल आपका आर्टिकल ही रिव्यू आर्टिकल है, कुछ कुछ वहाँ पे आप प्रोपोज कर सकते हो। देन मेन टेक्स्ट, जहाँ पे मेन कन्फ्यूजन आता है कि वहाँ पे हेडिंग सब हेडिंग क्या होगा। बहुत सारों का ये क्वेश्चन था कि सर हम रिव्यू आर्टिकल पे हेडिंग सब हेडिंग क्या है। मैं आपको एक पेपर दिखा दूंगा जो एक स्कूपस पे वेब और एससीआई पे पब्लिश हुआ है, हमारा खुद का रिव्यू पेपर, तो आपको थोड़ा वहाँ पे आइडिया हो जाएगा। बट बेसिकली अगर मैं बताने के लिए जाऊँ, यहाँ पे डिफरेंट हेडिंग सब हेडिंग हो सकता है। टेकिंग क्या हम यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे कि आपका रिसर्च जो एरिया है, जो मेथड है, जो एक एनालिटिकल अप्रोच अगर कहीं पे बताया गया है, जो मेथड्स वगैरह हो गया, आपका टेक्निक हो गया, वो सब भी आप हेडिंग सब हेडिंग करके भी रख सकते हो। एक अप्रोच है, उसका सब अप्रोचेस अगर कुछ है, देन आप अगर एक पर्टिकुलर थ्योरी के ऊपर अगर बात कर रहे हो, उसको आप रख सकते हो। डिफरेंट थ्योरेटिकल अप्रोच पे अगर आप बता रहे हो, उस हिसाब से भी यहाँ पे आप कर सकते हो। एंड फ्रेमवर्क अगर अप्रोच है, फ्रेमवर्क सेट के हिसाब से भी आप सजा के उसको रख सकते हो। तो आपको मैं एक दिखा दूंगा पेपर वहाँ पे। कंक्लूजन फिर हो गया आपका, जो आपको पता है वो वहाँ पे आपको बताना है, कंक्लूड करना है जो भी आपने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। एंड एक आपको बताना है कि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच क्या हो सकता है, क्या आगे जाके और क्या काम उसके ऊपर हो सकता है, उस हिसाब से भी आप जा सकते हो। रेफरेंसेस, बहुत लोगों का ये माइंड पे होता है कि एक रिव्यू आर्टिकल, जैसे कि मैं बोलूँ कि 10-15 पेपर को मैं रिव्यू करके क्या एक
मैं पेपर बना सकता हूँ, बना तो सकते हैं बट उतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा। आप यहाँ पे देखो टिपिकली 150 to 200 यहाँ पे रेफरेंसेस होना चाहिए बताया जा रहा है इस पेपर पे। तो मैं भी वही सजेस्ट करता हूँ, नॉट लेस देन 100 रेफरेंसेस। अगर आप भेजोगे एक अच्छा जर्नल पे तो द रिव्यूअर माइट लुक इनटू द रेफरेंसेस फर्स्ट, कितना रेफरेंसेस है, लेटेस्ट है नहीं है, कि ऑल आर आउटडेटेड, वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो दैट यू हैव टू कीप इट माइंड, आपको नॉट बिलो 150 नहीं जाना चाहिए। एंड यू हैव टू सी जो अप्रोच है हमने यहाँ पे बताया कि अगर आप एक सिस्टमेटिक वे पे अप्रोच कर रहे हो, एक ईयर गैप, एक ईयर का आप स्पैन लेके जा रहे हो, तो उस ईयर लेट्स से 10 ईयर 15 ईयर उस दरमियान जितना भी पेपर है, अच्छा पेपर, नॉट ओनली जस्ट पेपर दैट आर बुक चैप्टर वगैरह हो गया, कॉन्फ्रेंस पेपर हो गया, वो सबको भी हटाना है। आपको फोकस करना है रिसर्च आर्टिकल पे, रिव्यू आर्टिकल पे, एंड देन सी कि उसका कहाँ पे पब्लिश हुआ है, जर्नल कहाँ पे पब्लिश हुआ है। लेट्स कम टू दैट। सो मैं अगर बोलूँ डेवलपिंग एन इम्पैक्टफुल रिव्यू आर्टिकल क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से, एंड दैट आई हैव आल्सो डिराइव सम कंसेप्ट फ्रॉम दिस आर्टिकल, जहाँ पे कि फर्स्ट थिंग इज टॉपिक सिलेक्शन। एक अच्छा टॉपिक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देन जर्नल सिलेक्शन क्राइटेरिया, आइडेंटिफाइंग स्ट्रीम एंड जो एक पीरियड ऑफ कवरेज होता है, आपको फोकस करना है वेब ऑफ साइंस इंडेक्सिंग, SSCI, SCI, ऑल दैट इंडेक्सिंग पे। देन स्कूपर्स, UGC KR, एटलीस्ट UGC KR एंड विथ इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल वगैरह को कंसिडर करना है। एंड टॉपिक सिलेक्शन दैट इज योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, तो आपको थोड़ा नेरो डाउन होके उस एरिया पे टॉपिक सिलेक्ट करके आपको समझ में आ जाएगा। जब आप एक रिसर्च स्टार्ट करोगे, आप जब उसको खोजते खोजते जाओगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे पहुंचोगे, आपको आइडिया हो जाएगा किस एरिया पे काम हो रहा है और पॉसिबिलिटीज है उसको एक्सप्लोर करने के लिए, तो उस हिसाब से आप जा सकते हो। देन जर्नल जो आप सिलेक्ट कर रहे हो पर्टिकुलरली टू परफॉर्म दैट रिव्यू, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो सब इंडेक्सिंग जर्नल से लेना चाहिए। एंड ट्राई नॉट टू इंक्लूड मोर पेपर फ्रॉम बुक चैप्टर कॉन्फ्रेंसेस। अगर अच्छा साइटेशन वगैरह मिला है, अच्छा कॉन्फ्रेंस पब्लिश हुआ है, व्हाई नॉट टू इंक्लूड, आप इंक्लूड कीजिए उसको भी। देन आर्टिकल सर्च एंड इंक्लूजन, जहाँ पे कि सिस्टमेटिक रिव्यू आर्टिकल, जब आप लेट से आप अगर कर रहे हो, एंड कितना आर्टिकल को इंक्लूड करना चाहिए, कहीं पे 40 to 50, जैसे कि मैंने लास्ट पे बताया था नॉट बिलो 150 बताया गया, और कहीं पे इस आर्टिकल पे बोल रहे हैं कि 40 to 50 से भी 500 तक हम जा सकते हैं, बट एवरेज अगर हम उसका लें तो आप पकड़ लो ये 200 के ऊपर ही आ रहा है। तो नॉट बिलो देन 150 आर्टिकल रखना चाहिए एक रिव्यू आर्टिकल पे, उतना रेफरेंसेस साइटेड होना चाहिए। एंड देन आपका टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 10 ईयर। ये भी माइंड पे आता है कि हम कितना टाइम का करें, 5 ईयर का करें और 10 ईयर का करें, 15। अब देखो 10 ईयर से 50 ईयर तक भी रिसर्च का एक दरमियान ले सकते हो। दैट इज टोटली जो टॉपिक आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, आपको पता चल जाएगा कि उतना, मतलब अगर मैं 50 ईयर्स के लिए जाऊँ तो उतना लिटरेचर अवेलेबल है नहीं है, तो आइडिया हो जाएगा जब आप सर्च परफॉर्म करोगे। एंड कैसे सर्च परफॉर्म करना है, मैंने बहुत सारा टूल के बारे में बताया हुआ है। डू एक्सप्लोर आवर लिटरेचर रिव्यू प्लेलिस्ट, जहाँ पे कि गूगल स्कॉलर से लेके डिफरेंट AI टूल तक हमने बात किया हुआ है, कैसे आप उप सब पेपर पे पहुंच पाओगे और लिटरेचर रिव्यू परफॉर्म कर पाओगे। देन आपको यहाँ पे एक अप्रोप्रिएट टाइटल भी सिलेक्ट करना, वो भी इम्पोर्टेंट है आपका रिव्यू आर्टिकल के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है कि बहुत ज़्यादा नेरो है। आपको देखना है एंड कितना कीवर्ड यूज करना है, जैसे कि 7 to 12 वर्ड को लेके भी आप फॉर्म कर सकते हो, उस हिसाब से आपको एक पहुंचना है। देन रिसर्च गैप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्शन फॉर फ्यूचर रिसर्च, वो भी आपको प्रोजेक्ट करना है। तो रिसर्च गैप तो फाइंड आउट आपको करना है जब आप लिटरेचर रिव्यू परफॉर्म करोगे, कैसे फाइंड आउट करना है उसके ऊपर भी 2-3 वीडियो, मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पे, डू एक्सप्लोर देम। देन आपका टेबल एंड फिगर के ऊपर भी हम बात करेंगे। अगर आप यूज कर रहे हो, खुद से जनरेट कर रहे हो, ऑल दैट क्या आपको ध्यान पे रखना चाहिए। देन अगर मैं बात करूं क्या क्या टूल आपको नॉलेज, मतलब आपको सीखना चाहिए, आपके पास वो नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि रेफरेंस मैनेजमेंट टूल हो गया, एंड नोट, मेंडले, जोटरो मेंडले, आप हमारे चैनल पे वीडियो है। देन आप
रीड क्यूब है यहाँ पे, देन अदर टूल्स आर देयर, रेफवर्क्स इज देयर, जेवरेफ इज ऑल्सो देयर। जेवरेफ के ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे बहुत जल्दी, इस चैनल पे अवेलेबल होगा। सो दीज आर जस्ट रेफरेंस मैनेजमेंट टूल जो कि आपको हेल्प करेगा ऑल दैट 150 200 और 500 रेफरेंसेस को उसको अच्छे से मतलब सजा के रखने के लिए। एंड आपको क्या होता है, मान लो एक दो पेपर को आपने साइड किया और एक पेपर को आप साइड करने जा रहे हो, ऊपर नीचे हो रहा है, अगर रेफरेंस मैनेजमेंट टूल यूज नहीं किए हो देन यू हैव टू रीअरेंज ऑल दैट रेफरेंसेस। सो दैट्स वेयर दिस कम्स इन प्ले एंड आपका टाइम वगैरह बहुत बचाता है रेफरेंस मैनेजमेंट टूल। देन व्हाट मैं जो बोल रहा था कि इमेज को अगर आप यूज कर रहे हो, जैसे कि हम रिव्यू आर्टिकल कहीं ना कहीं पे दूसरे जगह से जो पब्लिश्ड आर्टिकल है वहाँ का भी इमेज को कभी कभी एडॉप्ट करते हैं, उस टाइम पे क्या ध्यान पे रखना चाहिए। फर्स्ट थिंग जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है, इज द फिगर इज ओरिजिनल। अगर ओरिजिनल है दैट इज बीइंग क्रिएटेड बाय द ऑथर, तो वहाँ पे कुछ और ही होने का जरूरत नहीं है, नो नीड टू गेट एनी परमिशन। अगर नहीं है, अगर इट हैज बीन टेकन, अगर नो रीड्रॉन हुआ है, मतलब पहले का देख के उसको देख के रीड्रॉ किया गया है, देन परमिशन इज नॉट रिक्वायर्ड, बट स्टिल यू हैव टू चेक। आप कंसल्ट कर सकते हो जर्नल के एडिटर को दैट आई हैव रीड्रॉन दैट आर्टिकल, डू आई नीड टू टेक परमिशन और डू आई नीड एनओसी और परमिशन रिक्वेस्ट, एक फॉर्म भी होता है। एंड बेटर इज टू साइट इट, आप क्रेडिट दे दो, इवन दो यू हैव रीड्रॉन इट, डू साइट दैट ओरिजिनल ऑथर। अगर रीड्रॉन नहीं है एंड आप उसको अडेप्ट किए हो, उसको थोड़ा इम्प्रोवाइज किए हो, इन दैट केस क्या करना है आपको, यूजुअली परमिशन इज यूजुअली रिक्वायर्ड एंड सम केसेस पे फी भी लगता है, कहीं पे फी नहीं भी लगता है। यू हैव टू चेक विद द जर्नल, यू हैव टू गेट परमिशन फ्रॉम इट एंड यू हैव टू साइट इट, वो आपको चाहिए। तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस केस जहाँ पे कि आप इम्प्रोवाइज कर रहे हो एग्जिस्टिंग को, एंड एथिकली आप कितना सही हो नहीं हो दैट यू नो अबाउट इट। आपके फील्ड को, मेडिकल फील्ड पे तो वी शुड नॉट बी रिकमेंडिंग टू इम्प्रोवाइज ए रिजल्ट लेट से और समथिंग ए, जहाँ पे कि इमेज वगैरह है वहाँ पे तो हम जाते ही नहीं। बट स्टिल इफ यू आर डूइंग इट, डू चेक, डू इन्फॉर्म एंड गेट नेसेसरी परमिशन, देन प्रोसीड। एंड अगर आप इम्प्रोवाइज किए हो, एडेप्टेड हुआ है, रिप्रोड्यूस हो रहा है, इन दैट केस अगर टोटली रिप्रोड्यूस करना चाहते हो, दैट इज देयर इज ए नीड, परमिशन इज यूजुअली नॉट रिक्वायर्ड बट चेक। बट यहाँ पे क्या है, परमिशन क्यों नहीं चाहिए, अगर वो ओपन एसेस पे है, ओपन एसेस पे है, सीसी लाइसेंस अगर है, आप अगर वो आप चेक कर रहे हो देन मे नॉट बी रिक्वायर्ड। आप चेक कर लो लाइसेंस क्या है, यू कैन यूज इट इन योर आपका पेपर पे यूज कर सकते हो, बट डू गिव क्रेडिट टू द ऑथर। फिगर एंड टेबल दोनों के लिए एप्लीकेबल है, एंड टेबल वगैरह भी आप ले सकते हो, बट रीड्रॉ इट आप अपने से करो, उसको टेबल को इमेज फॉर्म पे कभी मत लो। ये सब भी होता है गलती, हम जब स्टार्ट कर रहे थे रिसर्च स्टूडेंट, दे व्हाट दे डू, दे क्रॉप द टोटल टेबल एंड वो एज इमेज फॉर्म डाल देते हैं, उसको टेबल आप नंबरिंग कर रहे हो बट इमेज फॉर्म पे है, वो सब फिर गलत पे जाएगा। आप उसको ड्रॉ कीजिए, साइट कीजिए, अगर दैट डेटा दैट इज ए नीड टू यूज इट इन योर पेपर। तो मैं जो आपको बता रहा था कि दो पेपर में आपको दिखाना चाहता, एक स्कूपस का पब्लिश हुआ एक पेपर स्कूपस जर्नल पे, एंड अनदर वन इज विद एससीआई। यहाँ पे दिस इज द ओल्ड पेपर 2014 पे पब्लिश हुआ था, एंड पार्ट ऑफ माई पीएचडी वर्क। आप एब्स्ट्रैक्ट देखो, देन इंट्रोडक्शन आ गया, मेथोडोलॉजीज पे सब हेडिंग है, डिफरेंट टेक्निक जो यूज हुआ है, देन ऑल दोज इक्वेशन दैट इज नीडेड एंड अप्रोप्रिएट साइटेशन, आप हर जगह पे अप्रोप्रिएट साइटेशन वगैरह देख पाओगे। एंड ईच टेक्निक के बारे में डिस्कस होने के बाद फिर कहीं ना कहीं उसको समराइज किया गया होगा, आप देखो ऑल दिस टेक्निक, देन द कंडीशन अबाउट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पे जो प्रॉब्लम होता है, मतलब दैट इज माय रिसर्च वर्क ऑन द कार्डिक एबनॉर्मलिटी। देन कंक्लूजन पे जो टेक्निक के बारे में मैंने डिस्कस किया था उसको फिर मैं यहाँ पे कंक्लूड हम कर रहे हैं, एंड ऑल दैट रेफरेंसेस। सो उस हिसाब से आप रख सकते हो। ये स्कूपस का आर्टिकल ओल्ड आर्टिकल था, देन लेट मी शो यू ए न्यू आर्टिकल जो कि एक रिव्यू आर्टिकल है, एंड फ्यूचरिस्टिक फ्रेमवर्क अप्रोच भी आप यहाँ पे इसको बता सकते हो। देन यू सी कि यहाँ पे कैसे इसको प्रेजेंट किया गया, रिलेटेड वर्क पे आ गया, फिर टेबल्स वगैरह हो गया, एंड दिस टेबल्स आर नॉट taken from other paper,
these are summarizing sort of table जहाँ पे कि हमने यहाँ पे different article को लेके उसको summarize किया है, उसका finding को different classifier का, इस हिसाब से टेबल भी बनाया जा सकता है. Then these are our own plots जो समरी से हमको मिला हुआ है एंड जो पेपर हमने एनालाइज किया उसका रिजल्ट को लेके हो गया, क्लासिफिकेशन को लेके हो गया. एंड दिस आर ऑल अप्रोप्रिएट साइटेशन दे के क्या क्या उसका टेक्निक क्लासीफायर वगैरह यूज हुआ है, मटेरियल यूज हुआ है, ऑल दैट. एंड दिस इज ऑल्सो आवर ओन इमेज एंड जो अप्रोच एडॉप्ट हुआ है फॉर लेट्स से दिस 3 डेटाबेसेस, उसको डेटाबेस सिलेक्शन कैसे होता है, देन क्लासिफिकेशन के लिए क्या क्या अप्रोच यूज होता है, ऑल दैट इन ए सिस्टमेटिक आप उसको स्ट्रक्चर एंड फ्रेमवर्क वे पे भी ले सकते हो, रिव्यू आर्टिकल पे भी ले सकते हो. दिस इज गेटिंग गुड साइटेशन बिकॉज द लेंथ द नंबर ऑफ साइटेशन अगर आप देखो यहाँ पे आर्टिकल वगैरह जो साइट हुआ है 123 आर्टिकल जो मैं बोल रहा था, नॉट बिलो देन 100 आर्टिकल. तो आप देखो एंड दिस इज गेटिंग गुड. इसको अच्छा साइटेशन मिल रहा बिकॉज हमने जब इसको पब्लिश किया था हमने सिलेक्ट किया था ओपन एसेस प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए. सो दिस इज व्हाट आई थॉट ऑफ शेयरिंग टुडे. सो डू लेट मी नो ये आपको कैसा लगा जो हमने आज बात किया रिव्यू आर्टिकल के बारे में. अगर कुछ पॉइंट छूटा हुआ है डू कमेंट एंड आई विल कम अप विथ मोर वीडियो ऑन रिव्यू आर्टिकल पे, कौन से जर्नल पे जाना चाहिए, क्या क्या और चीज़ को हमको ध्यान पे रखना चाहिए, जो टूल्स वगैरह है क्या क्या टूल को लेके हम रिव्यू आर्टिकल वगैरह लिख सकते हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे. स्टे कनेक्टेड, डू एक्सप्लोर आवर अदर वीडियो. आप चैनल पे अगर नए हो प्लीज़ टू लाइक सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.